वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर। स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। एंड टुडे वी विटनेस्ड अ रिलेटिवली वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन। तो उसके बारे में बात करते हैं, चार्ट्स देखेंगे हम लोग बस 2 मिनट में। बिफोर दैट लेट्स जस्ट टेक अ ब्रॉडर लुक एट द ओवरऑल मार्केट। सो हम लोग देख सकते हैं निफ्टी हैज क्लोज्ड अबाउट 17,800। काफी मार पीट के बाद एक्चुअली निफ्टी पॉजिटिव क्लोज कर पाया है आज, एंड दैट टू बाय 67 पॉइंट्स ऑफ फेयर मार्जिन ओवरऑल। वी कैन सी अगर हाई देखते हैं इट इज एट 905 एंड द लो इज एट 704। तो ओवरऑल अगर रेंज देखते हैं इट वाज 201 पॉइंट्स। आई वुड से दैट्स अ सिग्निफिकेंट नंबर अगर ऐसे ही देखे तो। बट टू कंपेयर इट विद, अगर हम लोग बात करते हैं कल के और परसों के क्लोजेस की, then they've been around 180 point के movement. So given that the range does not seem that big also, अगर हम लोग बात करें ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस की, then we can see VIX down है आज, despite the volatility that we saw today. और निफ्टी की अगर बात करें, then निफ्टी is actually in line with the rest of the market. Smalls, mids, even Nifty next 50 are all around that 0.4% पॉजिटिव मार्क अक्रॉस द बोर्ड। आप देख सकते हो सिर्फ स्मॉल कैप 50 थोड़े नीचे आए हैं, बट एज वी ऑलवेज सेड कि स्मॉल कैप्स में वो जो वेरिएशन है वो ऑलवेज ज्यादा रहने वाला है, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक्स। सेक्टर्स की बात करें, we can see कि बैंक निफ्टी is appearing to be doing well, 250 points up, 0.67% positive। अच्छी बात है। 37,740 का उसने बनाया है आज क्लोज। ऑब्वियसली हाई वाज हायर, we'll look at that in a bit। और बाकी अगर सेक्टर्स की बात करें, we can see healthcare is down, pharma is down, again something we've been seeing this past week pretty much। ऑटो थोड़ा नीचे आया है, but apart from that they all seem to have managed to rise above the previous closes। अगर हम लोग टॉप गेनर्स लूजर्स की बात करें, निफ्टी में ग्रासिम वाज द टॉप गेनर। आई थिंक वी सीइंग ग्रासिम एज द टॉप गेनर आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। बीच में एक ऐसा फेज आ गया था कि pretty much every other day it was either in the top gainers or losers, but अभी फिर से we're seeing an entry। हम लोग देख सकते हैं बाकी सारे जो स्टॉक्स हैं, आई मीन अ लॉट ऑफ, इनफैक्ट यूआर हैड सेड दैट एनर्जी स्टॉक्स माइट डू वेल। सो उसका रीजन क्या था, दैट देयर वाज सम एनर्जी रिलेटेड पॉलिसी और समथिंग दैट वाज डन। अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट रियली अवेयर ऑफ दैट, वो देखा नहीं था मैंने। बट यू आर हैड रेड इट एंड ही वाज टेलिंग मी कि अच्छा कुछ है, तो मे बी एनर्जी स्टॉक्स विल डू वेल, एंड आई बिलीव दैट वाज एक्चुअली द केस। नाउ टीसीएस दे वन ऑन ऑर्डर आई बिलीव वर्थ 6,000 crore। उनका जो पासपोर्ट, गवर्नमेंट का जो पासपोर्ट का प्रोसेस होता है, उसका सेकंड फेज का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। सो मे बी इट रिकवर्ड फ्रॉम इट्स लोज ओइंग टू दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, लूजर्स की बात करें, we can see the extent of the losers is not that much। इनफैक्ट सिर्फ टॉप 3 लूजर्स 1% से ज्यादा नीचे गए हैं। बाकी सब आर relatively well contained if we talk about it। मे बी हायर लेवल से प्राइस रिजेक्शन हुआ होता, बट देन अगेन ईओडी बेसिस पे अगर हम देखते हैं, विच वी बीन डूइंग फॉर द पास्ट मंथ्स ईयर्स, तो इट इज नॉट दैट बिग ऑफ अ डेंट। अब आते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पर। ना व्हाट वी कैन सी हियर, इसकी ये वाला जो लेवल था हमारा फिब जैसा 770 780 के आसपास, वहां से एक बाउंस दिया है। बट नाउ व्हाट आई हैव नोटिस्ड, अगेन दिस इज प्योरली स्पेक्यूलेशन एंड पर्सनल एक्सपीरियंस अगर बोले तो, we've seen something similar happening several times where हम लोग दो narrow body candles देखते हैं that show a bit of indecisiveness, and then after that we see a very big chunky marubozu type candle, something like this। ऐसा बहुत बार हुआ है। I'm not saying that Monday वैसा होने वाला है और Monday वैसा नहीं होगा। I'm just saying कि we have seen something like that in the past। So I personally wouldn't be surprised अगर Monday को कोई धमाकेदार मूव आ जाए ऊपर की ओर और नीचे की ओर, इधर साइड। सो दैट्स समथिंग दैट आई एम लुकिंग एट राइट नाउ। एक और चीज हम लोग देख सकते हैं कि RSI 60 रीटेस्ट करने के बाद ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। दैट माइट मीन दैट द बुलिश मोमेंटम दैट वी सीन दस फार सिंस 20th दिसंबर, वो शायद कंटिन्यू हो सकता है अगर हम लोग इन लेवल्स को रिटेन कर सके। इफ वी टॉक अबाउट निफ्टीज डेली 5 मिनट चार्ट, नाउ दिस इज वेयर थिंग्स एक्चुअली गेट मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्चुअली जो वॉलेटिलिटी की बात की हम लोग ने वो नजर आती है ना। ऑब्वियसली ईओडी पे तो ऐसा ही लगेगा, अरे यहाँ पे खरीदो वहां पे बेचो, बन गए बस हमारे 10% रिटर्न्स इंट्राडे। बट अनफॉर्चुनेटली अगर इफ यू टॉक अबाउट हाउ द प्राइस मूवमेंट्स वर ड्यूरिंग द डे लाइव मार्केट में, इट वाज नॉट दैट इजी। डेफिनेटली वी कैन सी बहुत शार्पली ऊपर गया था,
उसके बाद थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेके इट केम डाउन, थोड़ा सा सपोर्ट लिया. नाउ many people think gap up open है. We saw a good rally in the first hour or so. Maybe the bias is bullish, but actually उसके बाद नीचे गया था up until 12:30. उसके बाद एक्चुअली ऊपर गया है, बट इट वाज मोर ऑफ अ साइडवेज ऊपर जाना, बिकॉज वी कैन सी कि थोड़ा ऊपर जाने के बाद नीचे गया, प्रीवियस क्लोज सपोर्ट लेके फिर से थोड़ा सा ऊपर गया, एंड इट वाज रियली आफ्टर 2:30 3 o'clock कि वो और ऊपर जा पाया. एंड दिस ऑब्वियसली सेम विद बैंक निफ्टी एज वेल. ओवरऑल अगर बात करें, निफ्टी इज अ लिटिल यू नो अंडर प्रेशर कंपेयर्ड टू बैंक निफ्टी, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं, वी कैन सी दी ओवरऑल मूवमेंट्स दैट वी सॉ आर, आई फील, अ लिटिल बेटर कंपेयर्ड टू निफ्टी. उतना डिफरेंस नहीं है, बट डेफिनेटली वन डिफरेंस, बिग डिफरेंस दैट वी कैन सी इसकी बैंक निफ्टी क्लोज्ड 0.67% एंड निफ्टी क्लोज 0.38%. सो वो एक और मेजर डिफरेंस फैक्टर हो सकता है. अगेन, परसेंटेज बस 0.3% का है, बट ऑल टेकन इन कॉन्टेक्स्ट माइट जस्ट हेल्प अस अंडरस्टैंड बेटर. एंड वी कैन सी बैंक निफ्टी यहाँ पे कंटिन्यू टू गो अप, वेर एज निफ्टी एक प्रिटी मच फ्लैट लाइन में आ गया था. और उसके बाद फिर से अराउंड नून के आसपास सेम चीज हम लोग ने देखी, बट टेक्स्ट बुक प्रीवियस क्लोज सपोर्ट इन बैंक निफ्टी. डेली चार्ट अगर देखते हैं बैंक निफ्टी का, वी सीइंग अ लॉट ऑफ इनडिसाइसिवनेस हियर. नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, वी स्पोक अबाउट दिस जनरल लेवल, बट नाउ दैट आई सी ये लेवल ऑल्सो कम्स टू माइंड, बिकॉज वी कैन सी यहाँ पे जो हाई था दिस कैंडल का, इट वाज ऑलमोस्ट एन ओपन इक्वल्स टू हाई, और उसके बाद बहुत जोर की सेलिंग आ गई. सो इफ वी टॉक अबाउट दिस level here 38,250 के आसपास, that might also be an important zone for बैंक निफ्टी. ऑब्वियसली आज 38,000 के लेवल्स उसने ट्राई किए थे, बट क्लियरली वी कैन सी इट रिजेक्टेड. एज अ रिजल्ट इट्स क्लोज्ड ऑन अ स्पिनिंग टॉप. देखते हैं, RSI इज अबव 60, सो कांट रियली से दैट इट्स बैड और बेरिश और एनीथिंग. बट हम लोग ने 2 दिन पहले जैसे बात की थी कि आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सरसाइज कॉशन नाउ. जो अंधाधुन ऊपर जा रहा था, दैट इज नॉट द केस. In fact, it might get even more choppy considering कि 12th से रिजल्ट्स चालू होने वाले हैं. इन्फोसिस एंड TCS आई बिलीव आर ऑन द सेम डे, एटलीस्ट फ्रॉम व्हाट ट्रेडिंग यू टोल्ड मी. तो वो हमने जानना है. नेक्स्ट अप रिलायंस, वी कैन सी कि ठीक है, कल के जो लेवल्स थे वो रिक्लेम नहीं कर पाया है. इट्स क्लोज्ड हाफ वे बिटवीन द येस्टरडेज कैंडल, विच शोज कि पॉसिबली अभी भी इनडिसाइसिवनेस है, स्पेशली कि जो कैंडल भी बनाई है, दैट्स लाइक अ लॉन्ग लेगेड डोजी स्लैश स्पिनिंग टॉप ऑफ सॉर्ट्स. सो अगेन डज नॉट लुक वेरी डिसाइसिव. टू बी एक्सपेक्टेड, कंसिडरिंग कि अगेन रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, रिजल्ट्स का सीजन चालू हो गया है ऑलमोस्ट, एंड द डंजो डील दैट इट इज डन, मे बी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स और समथिंग, वो एक थोड़ा हिकअप जैसा लगे इन्वेस्टर्स को, पोलैरिटी बन जाए कि अच्छा अच्छी बात है या बुरी बात है. मे बी दैट माइट बी द रीजन. ऑब्वियसली टेक्निकल्स में क्या हो रहा है और फंडामेंटल्स में क्या हो रहा है, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी दैट डिफरेंस. बेस्ट वी कैन डू इज ट्राई टू estimate and speculate. HDFC बैंक की बात करें, नाउ दिस इज एक्चुअली, इवन दो हायर लेवल से सेलिंग देख रहे हैं हम, विद द हाई बीइंग 1566, वी कैन सी कि ओवरऑल जो कैंडल है वो ऊपर की ओर है, हायर हाई और हायर लो बनाया है, विच आई थिंक इज अ गुड साइन ओवरऑल. हाँ, हम लोग अगर बात करें सेलिंग की, देन इट्स कम डाउन सिवियरली, बट सेकेंड हाफ में जो रेस्ट ऑफ द मार्केट ने भी थोड़ा ऊपर गया था प्रीवियस क्लोज के, दैट वाज हेल्दी. इनफैक्ट इट वाज बेटर देन व्हाट बैंक निफ्टी एंड निफ्टी कुड डू. सो हायर लेवल से उतना ही सेलिंग आया है, लोअर लेवल से उतना ही बाइंग आया है. अगेन समथिंग वी बीन सीइंग इन अ लॉट ऑफ दीज स्टॉक्स. Infosys, we're seeing an indecisive close, but we can see very clear resistance higher levels पे. तो अगर हम लोग बात करें 1836 के हाई की, वहां से काफी स्विफ्टली वो नीचे आ गया है. एंड इफ आई शो यू द 5 मिनट चार्ट, वी कैन सी कि बहुत फेमिलियर जैसे पैटर्न्स बन रहे हैं. हम लोग देख सकते हैं दैट प्रिटी मच आफ्टर 3rd Jan, कि 3rd Jan वो नीचे आया, उसके बाद एक ही ऐसा दिन रहा था उसका 4th Jan को, वेर इट वॉज एक्चुअली एबल टू क्लोज अराउंड अ हाई और इनफैक्ट मेक अ न्यू हाई इंट्राडे. उसके बाद 3 सेशन से इट हैज नॉट रियली बीन एबल टू मेक एन इंट्राडे हाई एट ऑल. सो काफी एकदम अंडर प्रेशर लग रहा है ये. बट लेट्स सी, it's at an important zone. 1800 पे है, this is right around the 20 simple moving average as well. So maybe perhaps it might find some support. HDFC की बात करें, नाउ डेंजर जोन में आया है. आई फील 2600 के नीचे क्लोज किया है.
2600, 2620, again we've spoken about those levels. HDFC I think is one of those stocks जिसने बहुत गंदी गिरावट एक्सपीरियंस की है. एंड वी स्पोक आई बिलीव ऑन 4th Jan itself कि 3 कैंडल्स ऑलरेडी बुलिश आ गए हैं. आई थिंक इट्स बेटर टू बी कॉशियस, और उसके बाद इट्स ऑलमोस्ट रेज्ड ऑल ऑफ दोज गेन्स. सो दिस इज वाई इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू नॉट जस्ट ब्लाइंडली फॉलो कि अरे ऊपर गया है तो थोड़ा 2-3 दिन और ऊपर ही जाता रहेगा, बिकॉज दैट इज नॉट गारंटीड. ICICI बैंक की बात करें, once again we're seeing an indecisiveness close here. So indecisiveness all around despite recovery from lower levels. So देखते हैं कैसा है. One good sign is कि ICICI बैंक despite being indecisive has actually closed above the yesterday high. तो अगर हम लोग बात करते हैं ऐसे इंट्राडे चार्ट की, वी कैन सी कल का हाई यहाँ पे था एंड इट्स क्लोज्ड अबव दैट, विच इज अ गुड साइन. इनफैक्ट प्रीवियस क्लोज को टच भी नहीं किया था, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग दैट वी सीइंग. कोटक बैंक सेलिंग एट हायर लेवल्स. इनफैक्ट जो परसों का हाई था वहां से ही आज सेलिंग शुरू हुई है. दैट सेड 1900 के ऊपर रह पाया है वो. SBI नॉट अ प्लेजेंट कैंडल. वी कैन सी ये वाला जो जोन है वहीं से नीचे आया है, एंड वी कैन सी टुडेज हाई वाज 501.95. सो 500 का साइकोलॉजिकल लेवल रहने ही वाला है. अगेन दीज आर थिंग्स दैट इवन दो ऐसा लगेगा अरे कितना खराब कैंडल है ये, लुकिंग बेरिश और वॉट एवर पीपल माइट थिंक, आई फील 500 का जो साइकोलॉजिकल बैरियर है, ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू टेक सम इमेंस बाइंग टू एक्चुअली गेट ओवर. सो वो है, हम लोग देख सकते हैं. एक्सिस बैंक में वी कैन सी अगेन इनडिसाइसिवनेस क्लोज. सो हम लोग देख सकते हैं कि ओवरऑल इनडिसाइसिवनेस इज द की वर्ड ऑफ सॉर्ट्स आज के मार्केट में. एंड वेरी क्यूरियस टू हियर व्हाट योर थॉट्स आर एज वेल. That's it for this one. See you in the next. Happy trading.